जय हिंद मेरे भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब। मैं आपका आईसी इंस्पेक्टर ऋषभ मलिक एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। आप देख रहे होंगे आज सेटअप भी चेंज है। मेरे साथ एक मेहमान है, उन मेहमान से मैं मिलवाने आया हूँ और बहुत डिमांडिंग ये वीडियो है और लोग इसके बारे में सही से बात नहीं कर पाते। किस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। सीएसएस वर्सेज एक्साइज, बहुत डिबेट रहती है इसमें। अभिषेक सिंह आज मेरे साथ, जो मेरे साथ एक्साइज इंस्पेक्टर मेरे बैचमेट है और उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करते हैं। ये सीएसएस में भी लगभग 1-1.5 साल सर्व करके आ चुके हैं एज एएसओ और अब मेरे साथ एक्साइज इंस्पेक्टर है। तो इनसे अच्छा कौन होगा इस बहस को खत्म करना और इस डिबेट को खत्म करने के लिए, जो दोनों डिपार्टमेंट में सर्व कर चुके हैं। तो सीएसएस वर्सेज एक्साइज की बहुत सारी डिमांड रहती है कि क्या इसके प्रो हैं, क्या कॉन्स हैं, कौन सी हमें जॉब लेनी चाहिए, किसे लेनी चाहिए, किसे नहीं लेनी चाहिए। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे 10-12 मिनट में, बिल्कुल क्रिस्प में, टू द पॉइंट, हम एकदम टर्स बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अभिषेक सिंह अपना इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को, उसके बाद आगे की बात करते हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को आईसी इंस्पेक्टर के। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। ये मेरी दूसरी जॉब है। इससे पहले मैंने 15 महीने के लगभग एएसओ सीएसएस में काम किया है और 2019 में मेरी रैंक 502 है और मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मेरठ जोन मिला है। तो लगभग आपने देखा होगा 15 महीने अभिषेक ने सीएसएस में काम किया हुआ है और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री में थे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इन्होंने 15 महीने बाद क्यों वो जॉब छोड़ी और क्यों इन्होंने मेरठ जोन ऑप्ट किया, क्योंकि मेरठ जोन में उत्तराखंड भी आता है। तो इन्होंने क्यों एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब ली एज कंपेयर टू सीएसएस, वो हमें अभिषेक बताएंगे। 2018 में मेरा सीएसएस लेने का जो प्रमुख कारण था वो यह था कि मेरठ जोन में 2018 में वैकेंसी थी नहीं। एक्साइज दिल्ली में जरूर वैकेंसी थी, पर उस टाइम मुझे इतनी अवेयरनेस थी नहीं जॉब प्रोफाइल को लेके। और मैं इसी बात पे ऋषभ का धन्यवाद करूंगा कि ऐसी जो जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो है ये ज्यादा आनी चाहिए। ये ज्यादा मतलब लोगों को अवेयर करती है। तो मेन जो रीजन था वो यही था कि मेरठ जोन में वैकेंसी थी नहीं और मुझे घर के पास चाहिए था। घर के पास मेरे सबसे अच्छा एएसओ सीएसएस वाली जॉब थी। मैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में पोस्टेड था, उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में पोस्टेड था। वहां मेरी पोस्टिंग जो थी सीजो कॉम्प्लेक्स में थी और वहां मुझे बजट सेक्शन करके एक सेक्शन होता है, वहां पे मैंने काम किया है 15 महीने। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है 15 महीने का, पर मतलब अगर देखा जाए तो बहुत लोग होते हैं 2 महीने 4 महीने में छोड़ देते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। 15 महीने तब भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। एक्साइज और सीएसएस के प्रो कॉन्स की बात करें, वहां पे एक्साइज में इंस्पेक्टर है और सीएसएस में एसओ है, दोनों इक्विवेलेंट जॉब है, तो दोनों कंपैरिजन अच्छे से हो सकता है। तो इसके प्रो कॉन्स की बात करें तो अभिषेक भाई प्रो कॉन्स बताएंगे, क्योंकि उसमें सीएसएस में काम करके आ चुके हैं, एक्साइज में कर रहे हैं। तो इनसे अच्छा प्रो कॉन्स कौन बता पाएगा? अभिषेक भाई। जी ऋषभ भाई, सबसे पहले सीएसएस का जो प्रो होगा वो ये होगा कि वो एक नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। तो उसके लिए आपको एक ही सिटी में रहना पड़ेगा पूरा लाइफ टाइम और उसी के साथ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी कुछ लोगों को जिन्हें ट्रांसफर्स पसंद नहीं है। वहीं एक्साइज की बात करें तो एक्साइज में ट्रांसफर्स है। वो लोग जो एक ही शहर में रहना चाहते हैं और ट्रांसफर से जिन्हें प्रॉब्लम हो सकती है वो एक्साइज को ऑप्ट ना करें। दूसरा ये कि सीएसएस में हमारे प्रमोशनल एवेन्यूज अभी के कंपैरिजन में जो एक्साइज में प्रमोशनल एवेन्यूज है उससे अच्छे हैं। एक्साइज में कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर प्रमोशंस अच्छे होंगे, बट देखते हैं आगे क्या होता है। तीसरा ये, जो सीएसएस में जो वर्क प्रोफाइल है वो थोड़ा मोनोटोनस है। वहां जैसे मैं 15 महीने में ही एक काम कर करके थोड़ा बोर होने लग गया था। वो चीज मुझे महसूस होने लग गई थी। वहीं अगर हम अपना एक्साइज की बात करें तो यहाँ मोनोटोनस नहीं है, यहाँ डाइवर्सिफाई काम है। आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा काम करने को मिलेगा और आप कभी बोर तो हो ही नहीं सकते। और सोसाइटी में जो इज्जत है एक्साइज में वो अलग है। आपके कंधे पे 3 स्टार रहते हैं, आप वर्दी पहन के चलते हैं तो हर कोई आपको देखता है और सोसाइटी में एक पावर है, एक स्टेटस है। अगर हम प्रमोशन की भी बात करें तो जो सीएसएस में जो ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वो सब बेसिकली नोटिंग ड्राफ्टिंग ही करते हैं। बट अगर एक्साइज में काम करें तो एक्साइज में जैसे मैं भी एक रेंज में पोस्टेड हूँ रामपुर, तो उस रेंज को हेड करता है सुप्रिटेंडेंट और हम 2 इंस्पेक्टर्स हैं और एक हवलदार है। हम पूरा जो है रामपुर का जो ज्यूरिडिक्शन है जीएसटी का वो देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे रामपुर में किसी को भी अगर जीएसटी से रिलेटेड कुछ पूछना होता है वो या तो मेरे कैबिन में आता है या सुप्रिटेंडेंट सर के कैबिन में आता है। तो इसी से आप पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सुप्रिटेंडेंट है वो बेसिकली 4800 गेट पे की जॉब है। तो इसके आप कंपैरिजन कर सकते हैं जो एसी डीसी ये जो अबव रैंक होंगी इन पे कितनी पावर और कितनी इनके सोसाइटी में इज्जत होगी। और मैं ऋषभ भाई का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी जो करियर रिलेटेड या पोस्ट रिलेटेड जो वीडियोस है वो बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे कि टियर 1 में कितने मार्क्स आए, कितनी नॉर्मलाइजेशन होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, इसकी वीडियो हर कोई बनाता है। और ये बेसिकली क्या होती है, ये थोड़े दिन के लिए काम आती है। पेपर तो जो आप लोग देख रहे हैं आपका एक ना एक दिन निकल ही जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं।
बट जो मैटर करता है वो ये करता है कि आप कौन सी पोस्ट लेते हैं और कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट सुटेड है। सीएसएस भी अच्छी जॉब है, एक्साइज भी अच्छी जॉब है, बट मैटर ये करता है कि आपको करेक्टर को कौन सी जॉब सूट करती है। इसके लिए ऐसी वीडियोस मैं चाहूंगा कि ऋषभ भाई और बनाए और हमारे जो दर्शक है वो अवेयर होते रहे ऐसी वीडियोस को देख के। जैसे कि उसमें 9 to 5 जॉब होती है और वो वर्क आवर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जिसे थोड़ा डेस्क जॉब पसंद है कि ठीक है ज्यादा हम लोड नहीं ले सकते, थोड़ी इधर उधर भाग दौड़, बिल्कुल शांति से अपना डेस्क जॉब करें, नोटिंग ड्राफ्टिंग करें और चले जाए, उनके लिए तो अच्छा है। बट अभिषेक का भी ऐसा नेचर नहीं है और जनरली आजकल मैं देख रहा हूँ जो आजकल हमारे यूथ है उनका भी नेचर ऐसा नहीं होता। तो मेरा मानना ये है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम एक्साइज इंस्पेक्टर हैं तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। सीजीएल में कोई ऐसी जॉब है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोजर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्साइज इंस्पेक्टर में, ये हम जाके एक्सपीरियंस लेके समझ चुके हैं। अगर आपको होम जोन मिल रहा है, ऑब्वियसली किसी को होम पोस्टिंग नहीं मिल रही, बहुत दूर मिल रहा है, तो फिर वो एक रीजन हो जाता है ना लेने का। पर अगर होम पोस्टिंग मिल रही है, जैसे मुझे भी मिली है, उत्तराखंड के हैं तो ये भी उत्तराखंड इनकी पोस्टिंग जरूर होगी और वो भी एनसीआर का एरिया ज्यादा दूर नहीं है, तो अभिषेक के लिए भी ये जोन अच्छा रहेगा। तो मैं बात करना चाहूंगा कि आपका क्या काम रहता था सीएसएस में, थोड़ा आप इलेबोरेट करके बताएं। वैसे जैसे आप YouTube पे सर्च करेंगे कि एएसओ का क्या काम रहता है तो हर कोई बताता है नोटिंग ड्राफ्टिंग में। बेसिकली नोटिंग ड्राफ्टिंग क्या होती है वो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में समझाना चाहूंगा। नोट बेसिकली एक तरीके का डिस्क्रिप्शन होता है जो आप अपने सीनियर्स के लिए पुटअप करते हैं। पुटअप करना हो गया मतलब लिखना, और वो क्या होता है आपके डिपार्टमेंट के लिए केवल रहता है नोट, और जो ड्राफ्ट होता है वो उसी कंसाइज फॉर्म में बाहर के लिए रहता है। जैसे लेटर हो गया, ऑफिस मेमोरेंडम हो गया, नोटिसेज हो गए, नोटिफिकेशंस हो गई, ये सब जो है ये ड्राफ्टिंग में आता है। बट इनके पीछे जो सब पूरा डिस्क्रिप्शन होता है उसे हम नोटिंग कहते हैं। तो ब्रीफ में यही है, नोटिंग ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, रूटीन काम होता है। एक मिनिस्ट्री में आपको एक सेक्शन मिल जाता है, उसी सेक्शन में आप पोस्टेड रहते हैं, वही काम आपको रिपीटेडली करना पड़ता है। और रिपीटेशन कितना होता है इसका मैं आपको एक एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि जो मेरे सेक्शन ऑफिसर थे वो 2011 में सीएसएस में आए थे, और वो उसी सेक्शन में, बजट जो सेक्शन था उसी में ही सेक्शन ऑफिसर बन चुके हैं 10 साल बाद, और अभी भी एट प्रेजेंट भी वही काम कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। बट एक्चुअली भाई वो उस जॉब से खुश है क्योंकि उनको ज्यादा मतलब ट्रांसफर वगैरह इन सबसे प्रॉब्लम थी, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए थी, मोनोटोनिटी से उन्हें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो वो ये कि जो आदमी पहले अपनी पर्सनैलिटी को जज करे, उसका क्या नेचर है, और तब उसके बाद ऑप्ट करें। जनरली गर्ल्स के लिए अच्छी रहती है, थोड़ी गर्ल्स में जैसे शादी वगैरह के बाद थोड़ी उन्हें स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, जब वो बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी जो होती है वो गर्ल्स के लिए अच्छी रहती है। मतलब सीधा आपकी 9 से 5 की जॉब है और आपको कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है, आपको कोई वर्किंग आवर्स इधर भेज रहे हैं उधर भेज रहे हैं, जनरली ऐसा नहीं होता है। और जो दिल्ली वाले होते हैं वो ऑप्ट कर लेते हैं। पर मेरा मानना ये है कि अगर आप एनसीआर से बिलोंग करते हो, दिल्ली करते हो, दिल्ली वाले भी पहले आप दिल्ली एक्साइज भर सकते हो, उसके बाद अगर नहीं चाहते तो आप नहीं मिला या जो भी बात हुआ तो आप दिल्ली मेरठ उसके बाद भर सकते हो। दूसरा सेकंड चॉइस आपकी ये रहनी चाहिए। एक स्टोरी और है कि अभिषेक ही बताएंगे कि अभिषेक के फादर जो है फॉरेस्ट में है, तो इसलिए भी इनका यूनिफॉर्म से ज्यादा लगाव है, थोड़ा बताओ उस बारे में। एक्चुअली जो मेरे फादर है वो फॉरेस्ट में भी पोस्टेड है और फॉरेस्ट में यूनिफॉर्म होती है, पापा को भी यूनिफॉर्म मिली है। तो पापा का बचपन से ये सपना रहा था कि मेरे बेटे के भी कंधे पे स्टार हो, और वो सपना मैं आर्मी के थ्रू पूरा करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया। तो ये एक्साइज मेरे लिए सबसे बेटर ऑप्शन रहा क्योंकि यहाँ 3 स्टार्स मिलते हैं, और 3 स्टार्स जनरली किसी भी पोस्ट में मिलना बहुत मुश्किल होता है, या मिलते भी है तो प्रमोशन के बाद मिलते हैं। तो यूनिफॉर्म मिलना, और जिस दिन मैंने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी, जो मेरे पापा की आंखों में जो आंसू आए वो मैं मतलब बयां नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। पापा फोटो लेने पे लगे हुए थे इस एंगल से उस एंगल से, और जो खुशी थी वो बनती थी और बहुत अच्छा लगा मुझे, वो प्राउड थी। तो एक्सपोजर की जहां तक मैं बात करूं, एक्साइज में एक इसका कस्टम्स के अंदर आप लोगों को पता होगा कि इस जीएसटी का ये कस्टम्स पार्ट है, उसके अंदर एक इसका इंटेलिजेंस लिंक है जिसका नाम है डीआरआई। बहुत लोग नहीं जानते, हम भी इसके बारे में, अभिषेक और हम लोग भी इतने अवेयर होने के बावजूद भी इस डिपार्टमेंट को नहीं जानते थे, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। कुछ ही ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं इंडिया में, कुछ गिने चुने, जिन्हें कॉल टैपिंग की पावर होती है। उनमें से एक डीआरआई है। डीआरआई बेसिकली गोल्ड स्मगलिंग, नार्कोटिक्स, इन सब पे लगाम लगाती है। और एनसीबी वगैरह आपने देखा होगा, एनसीबी तो बहुत छोटे छोटे कंसाइनमेंट पकड़ती है, जो असली बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़ती है वो डीआरआई केस पकड़ती है, बड़े बड़े गोल्ड के। तो उसमें आपको जाने का मौका मिलता है। डीजीजीआई है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, वो जीएसटी का इंटेलिजेंस पार्ट है। इसके बाद डेपुटेशन पे सबसे ज्यादा एक्साइज में जाने का मौका, एक्साइज से जाने का मौका मिलता है। ईडी हो, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईबी हो, तो सबसे ज्यादा डेपुटेशन का मौका मिलता है। अलग अलग एक्सपोजर मिलते हैं, और एक्साइज में ही ऑडिट होता है। ऑडिट एक अपना एक्साइज के अंदर ही विभाग है। ऑडिट के अलावा एंटी इविजन होता है, जो टैक्स इविजन की जो रेड वगैरह मारते हैं वो होता है।
और नॉर्मल डिवीजन में काम होता है एडजुडिकेशन होता है, जिसमें आप खुद केस बनाते हैं और खुद ही आप उसे लास्ट तक उसे जो है उसका रिजल्ट निकालते हैं। जो भी टैक्स इवेड कर रहा होता है खुद ही उस केस को बनाते हैं। जनरली हर डिपार्टमेंट में पावर नहीं होती, क्योंकि केस को बनाने का काम होता है कोर्ट का, पर इस डिपार्टमेंट में ये अपने आप में पावर है, तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि सीएसएस किन लोगों के लिए अच्छी है, ये अभिषेक बताएंगे। सीएसएस पहले तो वो लोग जिनको मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और ट्रांसफर वगैरह से दिक्कत है, वो उसे ऑप्ट कर सकते हैं सीएसएस को। दूसरा, गर्ल्स जो है और जो दिल्ली एनसीआर के आसपास ही रहती है, उनके लिए सीएसएस बेस्ट रहेगी। और तीसरा, जो दिल्ली में लोग हैं उनके लिए भी सीएसएस बेटर रहेगी, क्योंकि लाइफ टाइम दिल्ली रहना है और दिल्ली में जो अलाउंसेज है वो बेसिकली पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा होते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, या आप सबको पता है सिटीज के। बट मैं फिर भी एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि एक्साइज दिल्ली इज वे बेटर देन सीएसएस। क्यों? क्योंकि एक्साइज दिल्ली में जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बहुत कम है। जैसे अपना जो मेरठ जोन है, हमेशा भाई को पता है, पूरा यूपी और पूरा उत्तराखंड आता है। बट दिल्ली जोन में क्या है कि दिल्ली और केवल थोड़ा बहुत हरियाणा का जो रीजन है वो आता है, तो ट्रांसफर से भी इतनी प्रॉब्लम है नहीं। फिर दूसरा, उधर आईजीआई एयरपोर्ट में आप पोस्टेड होते हैं एज एन कस्टम इंस्पेक्टर। कस्टम इंस्पेक्टर अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। और मैंने तो ऐसा भी सुना है, एक जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड थे दिल्ली से, वो बता रहे थे कि अब तो पता नहीं, पर पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कस्टम इंस्पेक्टर को इतनी पावर होती थी कि वो चलता हुआ प्लेन रुका सकता है। अच्छा। अगर उसे कोई उसमें दिक्कत दिखी है, कोई से मतलब स्क्रूटनी करनी है उसकी, तो वो चलता हुआ प्लेन उतार सकता है। अभी पता नहीं वो रूल है या नहीं है, इतनी पावर है या नहीं है, बट इतना वो होता है। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर आपको पावर एक्सरसाइज करनी है, एक पावर अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटी के साथ जिम्मेदारी भी आती है, उसका आपको जिम्मेदारी से निर्वहन करना पड़ता है। पर एक अथॉरिटी जॉब चाहिए आपको, आपके जो कंसाइंस है, आपको एक जो डिसीजन लेने की फील्ड में जो आपकी अगर कैपेबिलिटी और आपका चार्म है और आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से ग्रूम हुई है, तो ये आपके लिए बेस्ट जॉब है ग्रुप बी के अंदर। अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो जनरली आप जब इसे ऑप्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो और आपको एक्सरसाइज कहीं सपोज करो केरला, साउथ में या तमिलनाडु मिल रहा है, तो फिर आप उस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरजोनल ट्रांसफर नहीं है। बट अगर आपको आसपास का जोन मिल रहा है तो आपको जरूर इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। और अभिषेक भाई से आप मिले, इन्होंने आप सीएसएस में 15 महीने काम किया और ये काफी इंटेलिजेंट भी हैं। अब भी इनका उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए उनका एग्जाम क्लियर हुआ है, उनका रिसेंट में इंटरव्यू है, तो काफी एग्जाम वगैरह देते रहते हैं, उसके लिए नॉवल वगैरह सब पढ़ते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि अभिषेक भाई से अच्छा कौन होगा जो आपको सीएसएस के बारे में बता सके और एक्सरसाइज के बारे में बता सके। तो इस वीडियो में सारी आपने टू द पॉइंट बातें सीधी सीधी सुनी अभिषेक भाई से, जो एक एक्सपीरियंस गाय है सीएसएस में भी और एक्सरसाइज में भी। तो ये बात आप गांठ बांध लें कि प्रायोरिटी बेसिस पे अच्छी और बुरी जॉब होती है, वरना ऐसी कोई नहीं जो सारी बुरी जॉब हो सारी अच्छी जॉब हो। प्रायोरिटी बेसिस आप अपनी सेट कर लें। सारे आपको प्रो कॉन्स बता दिए हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए लाता हूं कि लोगों का सिलेक्शन तो हो जाता है, पर जब वो प्रेफरेंस फॉर्म भरने जाते हैं तो मैं देखता हूँ लोग रात रात भर बैठे रहते हैं, 3 बार भरते हैं, 4 बार भरते हैं, फिर काटते हैं, फिर किसी सुन लिया, फिर किसी से सुन लिया, है ना। हॉर्सेस माउथ से जब तक आप नहीं सुनोगे, जनरली एकदम मतलब टू द पॉइंट नॉलेज जिसने किया हुआ है और एक्सपीरियंस किया हुआ है, जिसे ओरिजिनलिटी पता है, और मतलब टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते रहते हैं, किसी ज्यादा किसी की हवा बना दी, किसी जॉब की किसी को ज्यादा बना दिया। तो जो बंदा जॉब करके आता है उससे अच्छी कोई बात नहीं बता सकता। तो इस वीडियो में मैं अपने साथ लाया जो एक्स सीएसएस में एसओ थे। अगली वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ हमारे एक्स आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हमारे साथ बैचमेट है, उनके साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Ha ha ha!